नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो मंत्री आलमगीर आलम की ईडी रिमांड खत्म। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम जेल भेजे जा सकते हैं और उनकी 13 दिनों की ईडी रिमांड खत्म हो रही है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी ने उनसे कुल 13 दिनों तक पूछताछ की है। इधर टेंडर कमीशन मामले में ही ईडी ने आईएएस मनीष रंजन के करीबी माने जाने वाले 2 लोगों के यहाँ सर्च अभियान चलाया और रात में टीम ने जांच की और साथ में कई दस्तावेज और मोबाइल जब्त कर लिए हैं। जिन 2 लोगों के यहाँ टीम ने सर्च अभियान चलाया उसमें त्रिवेणी ठाकुर और एक और भी ठेकेदार शामिल है। अगली खबर, धोनी से 15 करोड़ की धोखाधड़ी केस में सुनवाई। बता दें कि क्रिकेट एकेडमी खोलने के नाम पर महेंद्र सिंह धोनी से उनके मित्र मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास पर 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और इस मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में सुनवाई होगी और पिछली सुनवाई 4 मई को हुई थी। बता दें कि 4 मई को न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की कोर्ट ने शिकायत वाद पर सुनवाई करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था और इस मामले में कोर्ट ने आरोपी मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या दास और अर्का स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ समन जारी किया था। अगली खबर, झारखंड में हीट वेव से 4 की मौत। डाल्टनगंज गढ़वा में तापमान 48 डिग्री पहुंचा। 2 जून तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। झारखंड में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और डाल्टनगंज के बाद गढ़वा का भी तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पलामू में 47 डिग्री, जबकि गिरिडीह और सरायकेला में पारा 45 डिग्री पहुंच गया है। वहीं लू की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई और राज्य के 19 जिले में पारा 40 के पार है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 जून तक प्रदेश में अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है और माना जा रहा है कि आज और कल फिर से तापमान में वृद्धि हो सकती है। अगली खबर, चुनाव को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर। बता दें कि अब दुस्साहस किया जा रहा। अब घर में घुसकर महिलाओं से चेन छीन रहे स्नेचर। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने का पुलिस का दावा झूठा साबित हो रहा। दिन दहाड़े अपराधी शहर में कहीं से भी छिनतई, चोरी, लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे और पिछले 10 दिनों में ही 20 से भी ज्यादा लोगों से छिनतई की घटनाएं हो चुकी है। वहीं अब अपराधी घर के अंदर घुसकर चेन छीन रहे। अगली खबर की बात करें तो राजधानी रांची में 10 दिनों में 265 मरीजों को आया ब्रेन स्ट्रोक। राजधानी में 7 साल की गर्मी का रिकॉर्ड टूटने के कगार पर। दिन में घर से बाहर निकलना मुश्किल। राजधानी रांची तप रही है और रांची में गर्मी का 7 साल का रिकॉर्ड जो पुराना है वो टूटने के कगार पर है और तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इससे पहले 2017 के मई माह में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था और इस बार तापमान में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि दोपहर में सड़कें वीरान हो जा रही है और बाहर निकलने पर आसमान से आग बरसने जैसा महसूस हो रहा। चिलचिलाती धूप की वजह से आंख और शरीर में जलन महसूस हो रही है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण गोड्डा, दुमका एवं राजमहल में थम चुका है प्रचार। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होगी और इसके लिए राजमहल, गोड्डा और दुमका संसदीय सीट निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। इसी के साथ चुनाव प्रचार करने बाहर से गए नेता और कार्यकर्ता वहां से लौट जाएंगे। दुमका और गोड्डा में आमने सामने का मुकाबला है तो राजमहल में लोबिन हेम्ब्रम के चुनावी मैदान में उतरने से यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। दुमका संसदीय क्षेत्र तीनों सीटों में सबसे हॉट सीट है और पिछली बार भाजपा ने इस सीट पर कब्जा किया था। इस सीट पर भाजपा की ओर से सीता सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से नलिन सोरेन चुनावी मैदान में है और यहाँ कोई भी उम्मीदवार तीसरा कोण बनाता नहीं दिख रहा। अगली खबर की बात करें तो सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। 10 बजे से आने लगेंगे रुझान। सबसे पहले चंदन कियारी एवं अंत में बोकारो की काउंटिंग होगी पूरी। धनबाद लोकसभा क्षेत्र की काउंटिंग 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और सुबह 10 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दोपहर 2 बजे तक लगभग स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रत्याशी के माथे पर जीत का सेहरा बंधने जा रहा। जिला निर्वाचन शाखा के मुताबिक काउंटिंग की सारी तैयारियां धनबाद में पूरी कर ली गई है और प्रभारी वरीय उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला के मुताबिक सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। साथ ही सभी टेबल पर ईवीएम की गिनती भी शुरू हो जाएगी। ईवीएम को लाने और गिनती की प्रक्रिया शुरू करने में थोड़ा समय लग सकता है। वहीं अगली खबर की बात करें तो मालगाड़ी से लाई जाएगी बीरभूम की बालू, कीमत में 8,000 तक गिरावट आएगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला से होकर बहने वाली अजय नदी से निकलने वाली बालू से जमशेदपुर में भवनों का निर्माण अब करवाया जाएगा। मालगाड़ी से बालू को बीरभूम से शहर लाया जाएगा और यहां उसकी बिक्री की जाएगी। यह पहला मौका होगा जब बालू की सप्लाई गुड्स ट्रेन से की जाएगी।
कोलकाता की गोदावरी कमोडिटीज लिमिटेड कंपनी ने इसकी योजना बनाई है और कंपनी ने बालू भंडारण के लाइसेंस के लिए जिला खनन प्राधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप रेल साइडिंग पर बालू का भंडारण करके उसकी आपूर्ति जिले में की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में बरस रही आग, लू से 5 की मौत, अब तक 3000 चमगादड़ मरे हैं। समूचा झारखंड जेठ के महीने में झुलस रहा, आसमान से आग बरस रही है और पारा लगातार लाल हो रहा। गढ़वा सबसे गर्म रहा और यहाँ पर पारा 48 डिग्री पार पहुंच गया है। पलामू में भी तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रह रहा और रांची में 42 डिग्री में तप रही है। बता दें कि राज्य के कई इलाके में अगले 2 दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है और बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में 5 लोगों की लू लगने से मौत हो गई। एक और बड़ी खबर, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिट्टीपाड़ा विधानसभा में किया जनसभा को संबोधित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लिट्टीपाड़ा पहुंचे और राजभवन से भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। पादरकोला मैदान में आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए विष्णुदेव साय ने कहा कि ये वीरों की धरती है। हम छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटें जीत रहे और अभी हमारी पूरी टीम झारखंड में मेहनत कर रही है। विष्णुदेव साय ने कहा कि देश को विश्वगुरु सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बना सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि हमें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और पीएम मोदी चाय बेचने वाले के बेटे हैं। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पाकुड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपा पर साधा निशाना। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पाकुड़ झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने जमकर बीजेपी को निशाने पर लिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। ब्रिटिश काल में इसी राजमहल क्षेत्र के भोगनाडीह में जब अंग्रेजों को भगाने का काम शुरू हुआ तो आदिवासी फूलो झारों, चांद भैरव, सीधो कानों ने योगदान देकर उन्हें भगाया था और इस तानाशाही भाजपाइयों को भगाने के लिए हम सब इंडिया गठबंधन के लोगों और जनता के सहयोग से इसे भगाने का काम करेंगे। अगली खबर, देवर देवरानी पर गरम लेकिन ससुर को लेकर नरम है। सीता सोरेन का तेवर, पाला बदलकर गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई है। उप राजधानी दुमका से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। वैसे ससुर शिबू सोरेन के प्रति सीता का रुख नरम है, वहीं देवर देवरानी के प्रति वो लगातार हमला कर रही है। शिबू सोरेन को लेकर सीता के रुख में नरमी का आलम यह है कि पीएम मोदी के मंच पर भी सीता सोरेन अपने ससुर के प्रति सॉफ्ट दिखी और झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के योगदान को संबोधन के दौरान याद किया है। वहीं देवर के प्रति आक्रामक रुख दिखाते हुए कहा कि झारखंड के लुटेरे हैं। देवरानी की सियासी सक्रियता पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें उनके देवर ने बेघर किया। झारखंड आंदोलन में निसंदेह शिबू सोरेन की बड़ी भूमिका है। अगली खबर, झारखंड में नशे के खिलाफ बना एक्शन प्लान 19 से चलेगा अभियान। राज्य के मुख्य सचिव एल खियांगते ने कहा कि राज्य में मादक पदार्थों के उत्पादन और सेवन की रोकथाम के लिए झारखंड सरकार के सभी विभाग तैयार हैं। इस दिशा में प्रभावी रूप से काम करने के लिए प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में विस्तृत जानकारी दी गई और इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों ने मादक पदार्थ का सेवन रोकने के लिए कार्य योजना बनाई है। और महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि हर जिले में जिला स्तर पर नार्को समन्वय केंद्र कमेटी और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। अगली खबर, झारखंड से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर इंस्पेक्टर बनकर युवतियों का यौन शोषण करता था असलम, नाबालिग से शादी के दिन खुल गई पोल। झारखंड से हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां पर एक शख्स फर्जी इंस्पेक्टर बनकर लोगों से ठगी करता था और यौन शोषण को अंजाम देता था, लेकिन एक दिन वह बुरी तरह से फंस गया। शख्स ने पहले एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर शादी का झांसा दिया। शादी के दिन उसकी ऐसी सच्चाई सामने आई कि सब हैरान रह गए और कोर्ट ने उसको कठोर सजा दी है। पॉस्को कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोपी संजय कसेरा उर्फ राज सोरेन उर्फ असलम खान उर्फ फिरोज उर्फ मोहम्मद खान को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। और असलम इंस्पेक्टर बनकर महिलाओं और लड़कियों का यौन शोषण करता था और खुद को हिंदू बताता था। अगली खबर, झारखंड के लातेहार में एक महिला की हत्या के पीछे हैरान करने वाली वजह सामने आई। पुलिस जांच में पता चला कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही निकला और पहले महिला की मौत को कुछ और दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चालाकी काम नहीं आई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके साजिश का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक महिला के पति का उसकी भाभी के साथ ही अवैध संबंध था और दोनों 2 साल से इसी तरह रह रहे थे। मृतक महिला कई बार दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख चुकी थी, लेकिन अपनी शादी को बचाए रखने के लिए वह कुछ नहीं करती थी। हालांकि उसने कई बार इसका विरोध किया।
अगली खबर की बात करें तो झारखंड में अंतिम चरण का मतदान 1 जून को। बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीट राजमहल, दुमका एवं गोड्डा में 1 जून को मतदान किया जाएगा। राज्य के चौथे चरण में 3 संसदीय क्षेत्र में कुल 52 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इनमें राजमहल से 14, दुमका एवं गोड्डा से 19 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे। राजमहल लोकसभा से भाजपा के ताला मरांडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से विजय कुमार हांसदा हैं और लोबिन हेम्ब्रम ने इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। अगली खबर, झारखंड के मिथिलांचल में बढ़ी हलचल, जातीय समीकरण हावी, बाहरी भीतरी भी बड़ा मुद्दा। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवघर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ का धाम है। हालांकि धार्मिक पर्यटन के लिहाज से इस शहर का स्वरूप भव्य नहीं बन पाया। मंदिर के इर्द गिर्द बसे, बाजार और मकान इस राह में रोड़ा बने हैं। 3 बार के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे देवघर में भी काशी जैसा कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य के कारण लोकप्रिय भी हैं। मगर इस बार कॉरिडोर का मुद्दा उनकी राह का रोड़ा बनता दिख रहा। दरअसल देवघर के पंडे पुजारी कॉरिडोर का विरोध कर रहे और उनकी चिंता है कि कॉरिडोर बनेगा तो सब मंदिर क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे और विपक्षी गठबंधन भी इस विरोध को हवा दे रहा और इसको लेकर झारखंड का मिथिलांचल कहा जाने वाला गोड्डा में सियासी हलचल मचा हुआ है। अगली खबर, 1578 पारा शिक्षकों का अब तक नहीं हो पाया सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। झारखंड के पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन प्रमाण पत्रों का सत्यापन अब तक पूरा नहीं हो पाया और अभी भी 1578 पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन लंबित है। इसकी वजह से वो ना तो आकलन परीक्षा में शामिल हो पाएंगे और ना ही उनके मानदेय में कोई वृद्धि हो पाएगी। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिलों को अल्टीमेटम दिया है कि जल्द से जल्द इन पारा शिक्षकों के शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और शिक्षक पात्रता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं करवाया गया तो संबंधित जिलों की पूरी जवाबदेही तय होगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि टाटा स्टील से लेकर बाटा इंडिया तक इन 10 शेयर में दिख सकता है जोरदार एक्शन। बता दें कि इसमें टाटा स्टील और कमिंस इंडिया का नाम भी शामिल है और इसके साथ ही साथ NOCIL, लेमन ट्री होटल्स, GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बाटा इंडिया, केफिन टेक्नोलॉजी, SJVN हेरिटेज फूड्स, बैंको प्रोडक्ट शामिल है और इन सभी के शेयर में भयंकर तेजी देखने को मिल सकती है।